कि जिसको पानी है खाकी वर्दी उसको क्या लगेगी गर्मी और सर्दी। जय हिंद साथियों, मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप सभी लोग जो 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, कोई लोग जो 12th करके आए हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि भाई भर्ती कब आएगी। वो बूढ़े माँ बाप जो आप पर निर्भर हैं कि भाई भर्ती आएगी, तो मेरा बेटा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है, तो इस बार इसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो उन सब के वेट को दूर करने का समय बहुत जल्द आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के 26,000 पद हैं सिपाही भर्ती के, कांस्टेबल भर्ती के, जिनमें जुनून है इस वर्दी को पाने का। जिनको सपने आते हैं कि भाई तुम्हें सपनों में भी इस वर्दी को पाना है, सपने में पाना है और रियल में भी पाना है, ठीक। और जो यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ वो मेरे चैनल से जा सकते हैं। टाटा बाय बाय कर रही हूँ मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से। मैं नहीं चाहती कि भाई आप अपना टाइम, इतना कीमती टाइम मेरे चैनल पर दे रहे हैं, जिनमें एकदम लगन है, जुनून है, जो वर्दी को पाना चाहते हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो मतलब आस लगाए बैठे हैं, वो इस चैनल पे आ सकते हैं। इस चैनल की जो सटीक जानकारी है उससे जुड़ सकते हैं। मुझे पता है आप सभी लोग इस भर्ती का ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि हम लोग हैं, हमारी जॉब लग जाती है तो जैसे हमारे माँ बाप, हम छुट्टी लेके जाते हैं, जैसे वो इंतज़ार करते हैं, वो एक एक मिनट गिनते रहते हैं कि चलो अब आ रही होगी हमारी लड़की, अब आ रहा होगा हमारा लड़का। उसी तरह आप एक एक दिन, एक एक मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये भर्ती आए और कब हम इसमें फॉर्म भरें और कब हम ये वर्दी पाएँ और कब आप हमसे मिलें। और हम लोग तो भर्ती का इंतज़ार कर ही रहे हैं, जिसके साथ साथ हमारे मम्मी पापा, हमारे छोटे बड़े भाई बहन, और कुछ लोगों को तो डर रहता है कि पड़ोसी क्या कहेंगे। पड़ोसी कह भी देते हैं कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ को लेके मत बैठिए। अब जो ये भर्ती आ रही है इसमें बस अपना अच्छा टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतने घंटे देने हैं। और जो एज वाला, जो कह रहे थे कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो हमेशा एज पूछते हैं, कल परसों का मतलब अखबार में मैंने देखा था, ये मैं नहीं कह सकती कल परसों का, लेकिन मैंने देखा था अभी रिसेंटली में अखबार देखा था मैंने, तो वहाँ अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल कह दिया है कि अभी फ़िलहाल एज का कोई इशू नहीं है, मतलब एज जितनी है उतनी ही लगेगी। जनरल जो मेल हैं उनकी 18 से 22 साल ही है, लेकिन 4 साल बाद भर्ती आ रही है तो संभावना है, आप इस चीज़ पे डटे रहें। संभावना है कि, और इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है, 2024 में इलेक्शन है, ठीक है, तो संभावना है कि एज में सुधार हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहें। फिर आप ये ना कहें कि मैम आपने तो हमें कन्फ्यूजन में डाल दिया। मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती के लिए 26,000 पद के लिए 1 साल पहले टेंडर का दिया गया था, तो जो वो टेंडर भरने में भी सरकार ने 1 साल लगा लिया। लेकिन ये भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अपने समय से चल रही है और भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा, तुम्हारा, हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे माँ बाप का जो सपना था इस भर्ती को लेके, जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे माँ बाप जिनकी बूढ़ी आँखें आपकी सिलेक्शन को देखने के लिए तरस रही हैं, वो समय आ चुका है। भर्ती कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, कल आ सकती है, परसों आ सकती है, अक्टूबर में दीपावली तक आ सकती है, नवंबर में आ सकती है। तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप इतनी टेंशन मत लीजिए कि मैम भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। इस क्वेश्चंस को मेरे पास बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, कमेंट सेशन में मुझे कर रहे हैं कि मैम भर्ती कब आएगी। तो आप सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाइए।
और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिनमें कुछ कर जाने का जुनून है, वर्दी पाने का जुनून है, वो बिल्कुल अपनी तैयारी में डटे रहें, वो किसी की ना सुने, बिल्कुल उल्टी सीधी बुक्सों को ना पढ़ें। जो आपका बताया जा रहा है लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, आप उठा लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो है उससे रिलेटेड मैं आपको उसमें क्वेश्चंस दिखा दूंगी, ठीक है। और अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि वर्दी मैं तेरे लिए बना हूँ या बनी हूँ और मुझे तुझे पाना है, इसके लिए आप में भी काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं मिलता। अगर आपके पास दिमाग है और आप उसका अच्छी जगह यूज़ कर रहे हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। और आप चाह रहे हो कि मुझे घर बैठे वर्दी मिल जाए, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप आज ही से तैयारी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम मैथ में बिल्कुल वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आप मैथ को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो, मुझे ये बता दो। इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है तो बस मत पढ़ो, मेरे अकॉर्डिंग मत पढ़ो। जब आपको लगे भाई मुझे वर्दी पानी है, मैं 3 सब्जेक्ट कर चुका हूँ भाई, जब मैं एक सब्जेक्ट मैथ नहीं करूँगा तो मेरा सिलेक्शन कहीं रुक ना जाए, तो आपके अंदर से एक जुनून पैदा होगा, तो आप मैथ को करोगे। उस मैथ को आप मन से करोगे। जब आप मन से करोगे, कोई भी चीज़ आप मन से करते हो तो वो आपके दिमाग में आ जाती है। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कि मैम हमें मैथ नहीं आ रहा। मैं कितनी अच्छी तरीके से बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरी क्लास भी नहीं अच्छी लग रही तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी क्लास से पढ़िए। आप रोजगार विद अंकित सर से पढ़ सकते हैं, एग्जामपुर से पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। इसी बात पे आज मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि जो किस्मत में है वो मिलेगा, लेकिन आपको जब वर्दी है पानी तो आप अपनी मेहनत पे डटे रहना। अपने माँ बाप के सपने को सच करना है, बहन भाई के सपने को सच करना है, उन लोगों के सपने को सच करना है जो हमसे प्रसन्न रहते हैं, जो हमारी आस लगाए बैठे हैं, और जो हमसे जलते हैं उन्हें जलाना भी तो है, ठीक है। और हाँ, जो पेपर है आपका बहुत ही सिंपल पेपर आता है, इतनी टेंशन आप नहीं लीजिए, बस आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस का पेपर बहुत सिंपल आता है। मैंने 3 बार यूपी पुलिस का पेपर दिया है। अब आप 3 बार कैसे कहोगे? 2018 की वैकेंसी में 1 बार, 2018 में ही आई थी 2 वैकेंसी, और 2018 में मतलब जो पेपर कैंसिल हो गया था ना, तो वो मेरी शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया था, तो उसका जनवरी में हुआ था। तो मतलब 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे अच्छे से अनुभव भी हो गया है। मैं अब भी मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आपके लिए अब भी मैं प्रैक्टिस सेट देखती रहती हूँ। और मुझे जिनका भी अच्छा लगता है, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं उन सबको मैं फॉलो भी करती हूँ, जिससे मैं आपको और बेहतर दे पाऊँ। क्यों? सिर्फ आपके लिए। और 3 बार का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब 5 मान सकते हैं आप। SSCGD उसका भी एग्ज़ाम क्लियर किया है मैंने, RPF उसका भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, और इन सब में आपको पता ही है सबका जो सिलेबस होता है, सबका सिलेबस सेम होता है। तो आप सिर्फ अपनी जो मेहनत है उस पर डटे रहिए, आपको वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ रही हों। टॉपर्स बनिए, 230 प्लस नंबर लाने की कोशिश कीजिए। भेड़ चाल की तरह मत पढ़िए, जो जैसे भेड़ चाल पढ़ती हैं उनकी तरह ना पढ़िए, उनसे थोड़ा अलग करने की कोशिश कीजिए कि हाँ हम इनसे अलग कर सकते हैं, तो आपका जो सपना है एकदम पूरा होगा। आप 1 नहीं 4 टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, और अगर आप भेड़ चाल की तरह लगे रहे तो आपका सपना टूट भी सकता है। सिलेक्शन के बाद, वर्दी पाने के बाद जो अपने माँ बाप के चेहरे पे आप खुशी देखिएगा, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में आपने पूरी दुनिया को जीत लिया हो।
अपने भाई बहन के चेहरे पर खुशी देखिएगा। वो ऐसा कहेंगे, वो इतना गर्व महसूस कराएंगे आपको कि अब तो आप ही हो सब कुछ। और आपके जो माँ बाप हैं ना, वो बाहर का जो समाज होता है उसमें भी बड़ा गर्व के साथ जाएंगे और लोग आपके माँ बाप की और अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, सिर्फ आप ही की वजह से। ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब लगने के बाद जो आपके जलने वाले लोग भी होंगे ना, वो भी मतलब आपसे बहुत ही जलेंगे। तो आप बस ये सोचिए कि मुझे इस वर्दी को पाना है और कुछ नहीं, बस वर्दी पानी है। जब आपकी वर्दी आप पालोगे तो जो रहने का लाइफ स्टाइल है, जब हमारे पास, आपको पता है, जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो सब कुछ ठीक होता है। जो आने वाली पीढ़ी है, आपकी शादी भी होगी, आपकी जो फैमिली है वो अच्छे से रहेगी, आपके बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। तो बस इस बार कसम खाइए कि वर्दी हमें पानी है, हम वर्दी को पाकर रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बस लगे रहिए। मेरी तरफ से जय हिंद।